गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे 4.2 तक। देखिए बेटा, सिलेबस आपका टाइम पे पूरा नहीं है। इसमें मेरी गलती कुछ नहीं है बेटा, मैं तो अपनी रेगुलर क्लासेस लेता हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, मेरी कभी क्लास मिस नहीं होती है। लेकिन मुझे आपकी क्लास जो है वो बहुत लेट मिली थी जुलाई में, और जुलाई से मैं कंटिन्यू आपको सिलेबस करा ही रहा हूँ। लेकिन जिस टाइम मुझे मिली थी सिर्फ आपका एक चैप्टर हो रहा था बेटा, तो थोड़ा सा स्पीड को भी बढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा वीडियो टाइम भी बढ़ाऊंगा, और इसी वजह से मैं लाइव क्लास भी नहीं ले रहा हूँ आपकी, कि जो आपका सिलेबस में डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह का क्रिएट हो। तो ऑनलाइन से थोड़ा ये है कि क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो जाते हैं, सिलेबस भी ज़्यादा खिंच जाएगा। और कोशिश करते हैं कि जैसे आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम्स की डेट नज़दीक आ चुकी हैं, अभी डेट आपको कुछ दिन में आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी, तो इस वजह से बस थोड़ा जल्दी सिलेबस हो जाए हम लोगों का, ये कोशिश रहेगी। और देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हो, सिलेबस तो टाइम पे पूरा करना है ही, तो ज़्यादा नहीं है सिलेबस अभी भी हमारा। अगर देखें तो बड़े बड़े चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर 5 हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 में मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 क्लासेस में ही ख़त्म करूँ, और उसके बाद 6, 7 तक भी हो जाता है हमारा, तो काफ़ी है। तो यानी हमें 3 चैप्टर्स करने हैं, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा के रहूँगा। चैप्टर 7 तक हो जाए, 8 तक हो जाए, फिर वो आपका फ़ायदा है, ठीक है। बाकी पेपर में ही सेट करता हूँ तो एक अलग बात है। विद्या भारती से भी आता है पेपर, तो मैं आपका उस टाइम तक चाहे मुझे डबल क्लासेस लेनी पड़े आपकी, मैं सिलेबस पूरा करा के रहूँगा। ओके स्टूडेंट, डोंट वरी अबाउट सिलेबस एंड वॉच द वॉच। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, मैं आपको थोड़ा सा लाइन्स के बारे में बता दूं, एंगल्स के बारे में बाद में बात करेंगे कि लाइन्स होती क्या है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लाइन्स वगैरह के बारे में बातचीत करा दूं, मैं इंट्रोडक्शन करा दूं थोड़ा सा आपका लाइन्स के बारे में। उसके बाद एंगल्स क्या होते हैं वो तो आपने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा बेटा, थोड़ा सा लाइन पॉइंट क्या होता है। जैसे मैंने कहा सिंपल, ये एक पॉइंट है, मैंने कहा यहाँ से एक पॉइंट से एक लाइन निकली, इसको आपने बोला रे, क्या बोल दिया इसको, रे। और अगर 2 पॉइंट्स के बीच में एक सिंगल ऐसे लाइन खींच दी तो ये लाइन होगी, सिंपल लाइन है एक, इसका कोई इनफाइनाइट पॉइंट नहीं होता है। और अगर आपने 2 पॉइंट्स के बीच में कोई लाइन खींच रखी है, जैसे मान लीजिए ए हो गया है, ये बी हो गया है, कोई पॉइंट ओ था, सपोज ये कोई पॉइंट ए है हमारा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच में कोई लाइन है, तो इसको आप बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने 2-3 चीज़ और देखी थी, कि जैसे ये लाइन्स हैं आपकी, ये आपकी पैरेलल लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स। और फिर आपने देखा होगा बेटा कुछ इस तरीके की लाइन्स होंगी, ये नॉन पैरेलल लाइन्स। ये चीज़ें आप 6 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये सब चीज़ें आप 6 क्लासेस में सीख के आए हैं। तो मैंने एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन इसका कराया है। अब इसी बात को मैं अपनी को आगे बढ़ाता हूँ। अब सीधा हम लाइन की बात खत्म होती है, अब सीधा बेटा मैं आपका एंगल्स पे आता हूँ, ठीक है। तो लाइन्स तो आप पढ़ के आ चुके हैं अपनी जूनियर क्लास में, यानी 6 क्लास में। अब बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स में देखिए स्टूडेंट्स, एंगल्स क्या होगा, जब दो लाइन्स एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं, क्या बेटा, जब 2 लाइन्स एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं तो उसी पॉइंट को हम उसका एंगल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय, मोस्टली अभी आप नहीं करोगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, मैं अभी आपको नहीं बताता ये चीज़, ये बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे आप, ठीक है। तो कोई भी 2 लाइन्स हैं, इनके बीच में जो ये बनता है इसी को बोलते हैं हम एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। एक जगह कर देता हूँ हल्का सा, एक ये होता है बेटा वर्ड थीटा, इसको बोलते हैं हम थीटा, कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है, थीटा बोलते हैं। अभी आपको नहीं आएगा समझ में। और ये एक ग्रीक लेटर होता है जिससे हम एंगल्स को नोटिस करते हैं, ये सिंबल होता है एंगल्स को डिफाइन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, ये आपके मतलब की बात नहीं है। अब देखिए एंगल्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं। पहली बात तो मेजर्स ऑफ एंगल सुन लीजिए आप, तो आपने डी वगैरह से थोड़ा बहुत सीखा होगा। अब जैसे मान लीजिए ये है, ये अप्रॉक्स आपका 60 डिग्री, एंगल की जो मेज़र होती है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डिग्री। ये ऊपर ऐसे जैसे मान लीजिए 70 डिग्री का कोई एंगल है
तो 70 ऊपर हल्का सा 0 बना देते हैं, जिसको बोलते हो आप डिग्री। ये कितना डिग्री का एंगल है? 70। हिंदी में बोलते हैं इसको अंश। क्या बोलते हैं बेटा? अंश। और लेकिन आपका हिंदी से लेना देना क्या? मैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिग्री। 70 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। और जैसे एक एंगल ये हो गया बेटा आपका, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। ओके स्टूडेंट, देखिए एक मिनट। हाँ जी, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया स्टूडेंट्स। ओके, कितना हो गया? ये 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका। थोड़ा सा और छोटा करके बना दिया है मैंने, तो ये लगभग आपका, और ये लगभग 30 के समथिंग का होगा। ठीक है, और थोड़ा सा बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके, हो सकता है ये 45 के समथिंग का हो। इस तरीके से एंगल्स की हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये 0 है, डॉट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब टाइप्स थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। क्या टाइप्स ऑफ एंगल? यानी कि पहला एंगल जो आता है वो आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट देखिए, थोड़ा बहुत आप एंगल्स 6th क्लास में भी जरूर पढ़ के आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास 6th क्लास की बुक है और उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था, एक सेकेंड बेटा, ये आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, वहाँ एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये भी पढ़ के आए हो आप, और ये उसी के आगे की बातचीत हो रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? देखिए, यहाँ कम से कम एटलीस्ट 2 एंगल्स होने चाहिए आपके पास। कितने? एटलीस्ट 2 एंगल। 2 एंगल्स की बात होगी। और कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? सपोज कीजिए मेरे पास कोई एंगल है, एंगल ए है और एक एंगल बी है। अगर उनका सम 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो दीज एंगल, देन वी कैन से दैट एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि अगर उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के समथिंग आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, तो आपके एंगल्स कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, और इसमें आपने एक चीज़ और देखी होगी, जो एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, वो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो, जो एंगल्स 90 से कम होते हैं उनको आपने एक्यूट एंगल बोला होगा। क्या बेटा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो कि होते हैं बेटा लेस देन 90 होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर एक आपको मैं आगे दूसरा बताने वाला हूँ। नोट डाउन नहीं, चलो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, फिगर और बना दूँ। चलिए ये लीजिए, जैसे बात करें, एक एंगल बनाया मैंने, ये बनाया मैंने लगभग, चलो 40 का मान लेते हैं। अभी 40 का नहीं, आप इसको और छोटा बनाऊंगा मैं, क्योंकि अभी आप 40 का नहीं पढ़ोगे। ये मान लीजिए मैंने 30 का एंगल बनाया बेटा, और ये मैंने अप्रॉक्स 60 के समथिंग का बना दिया। अब ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बिकॉज दिस इज 60 एंड 30। इफ वी टेक सम ऑफ दीज नंबर देन वी गेट 90। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 90 के इक्वल आएगा, और इसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं आपके? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको आप चाहो तो ए नाम दे सकते हो, यहाँ आप इसको बी नाम दे सकते हो। ओके, नोट डाउन कीजिए, पढ़ते हैं आगे। उसके बाद दूसरे टाइप्स का जो आता है वो आता है बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या? सप्लीमेंट्री
एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे एंगल्स, मान लीजिए कोई वही दो, मैंने एंगल ए एंगल बी लिया और यहाँ भी दो एंगल्स की बात होगी, और अगर इनका सम 180 के इक्वल आ जाता है, कितना? 180 के इक्वल आ जाता है, तो ये एंगल्स देन एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड या नोन एज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओ सॉरी, डबल ऐसा आएगा, एक सेकेंड बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ आया। मैं एक फिगर और बना देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये एंगल हो गया हमारा 60 का, इसको मैंने माना ए, और एक एंगल बेटा मैंने बनाया ये वाला अप्रॉक्स 120 के समथिंग होगा। तो 120 और 60 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास? 180। अगर मैं 120 को और 60 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 180। दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, आप इसको नाम भी दे सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हाँ, बात आती है आगे बेटा, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए बस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, और एमसीक्यू वगैरह के हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं तीसरे टाइप एडजस्टेंट एंगल की। एडजस्टेंट एंगल्स, एडजस्टेंस एंगल्स। तो ये क्या होंगे स्टूडेंट्स? देखिए, आप चाहो तो बुक में एक एक्टिविटी वगैरह दे रखी है बुक वगैरह के लिए, वो आप ले सकते हो। नहीं, मैं आपको सिंपली फिगर से बता दूंगा। सपोज कीजिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये है आपका एंगल ए और ये है एंगल बी। यहाँ जो एंगल ए और एंगल बी हैं ये आपके कैसे हैं? एडजस्टेंट एंगल। देयर आर एंगल ए एंड बेटा ये जो साइन होता है जो मैं बनाता हूँ ये एल सा, ये दो लाइन का छोटा रूप होता है, इसको एंगल डिनोट करने के लिए करते हैं हम। एंगल बी, देयर आर एंगल ए एंड बी और एडजस्टेंस एंगल। देयर, चलो दोबारा लिखते हैं स्टेटमेंट को। देयर एंगल ए, या दोबारा ही लिख देता हूँ पूरा, छोड़ो आज बेटा थोड़ा। हेयर एंगल ए एंड एंगल बी आर नोन एज एडजस्टेंट एंगल। एंगल्स, ठीक है, बनाइए फिगर। उसके बाद कुछ पॉइंट्स होंगे, तो 3 पॉइंट आप याद रखिएगा इसके हिसाब से, मुझे अभी बुक में नज़र पड़ गए। 3 पॉइंट्स क्या है इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। They have a common vertex. They have a common arm. They have a common arms. The non-common arms or either sides of the one common arm. कहने का मतलब आप 2 ही पॉइंट रखिएगा बेटा अपने समझ में।
ठीक है, बाकी तीसरा का नहीं जिक्र कर रहे हैं हम, 2 ही पॉइंट्स हैं, यानी कि दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, इसका मतलब जो पॉइंट है ये दोनों एंगल्स के लिए सेम है तो कॉमन है। दे हैव ए कॉमन आर्म, बेटा इस वाले एंगल के लिए देखें, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये वाली इस वाली लाइन को देखिए आप, इस वाली को, ये इस वाले एंगल के लिए भी, इस वाले एंगल के लिए भी कैसी है, कॉमन है। इसी वजह से ये 2 पॉइंट्स आपके सामने हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात आती है लीनियर पेयर, किसकी स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऐसा लिख सकते हैं आप, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कैसे होगा, आप बुक में देख सकते हैं बड़े इजीली, आपको कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिएगा, मैं ज़्यादा जगह नहीं लूँगा। जैसे ये है बेटा, ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। और अगर हम बात करें, कहने का सिंपल सा तरीका है, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 हो जाए, क्या बेटा, सम 180 हो जाए, क्योंकि पूरी जो सिंपल लाइन होती है आपकी वो 180 का एंगल बनाती है, और एंगल 1 और एंगल 2 का अगर सम 180 हो जाए तो इन एंगल्स को आप कैसा कहोगे, आप लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स का लीनियर पेयर होगा एक के बाद एक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए उसके बाद बात करते हैं आगे, देखता हूँ क्या है। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दूसरी बात आती है आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये क्या होंगे, देखिए सपोज कीजिए मैंने ये कोई लाइन ड्रॉ करी, मान लीजिए आप इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये भी यहाँ एंगल्स बन रहे हैं, तो इसका एंगल अपोजिट ये हो गया, इसका एंगल अपोजिट ये हो गया। सपोज कीजिए मैंने इसको नाम दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4, ठीक है। तो एंगल यहाँ आप लिख सकते हो, एंगल 1 इज अपोजिट ऑफ एंगल 2, एंगल 3 इज अपोजिट ऑफ एंगल 4, या यू कैन से दैट एंगल 4 इज अपोजिट ऑफ एंगल 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे भी करके उसको बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने एंगल्स के अलग अलग टाइप्स पढ़े, जहाँ आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये सब 4-5 टाइप पढ़े हैं। आप इस फिगर को अच्छे से बनाइए और समझिए। एक बार मैं कहूँगा कि आप बुक में जरूर, इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे अच्छे दे रखे हैं बुक में, आप बुक से जरूर एक बार पढ़ें स्टूडेंट्स। चलिए आप देखिए, आपकी बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज 5.1 में कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस भी टाइम पे पूरा करना है। एक्सरसाइज 5.1, तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, और यानी कि फाइंड, मैं लिख देता हूँ आपको, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, find the complement of each of the following. Find the complement of each of the followings. तो फॉलोइंग एंगल्स के आपको कॉम्प्लीमेंट्स बताने, जैसे फर्स्ट एंगल दे रखा है बेटा, फिगर बना रखी है उन्होंने, बहुत माइनर सी फिगर है, हो सकता है, देखिए मैं तो एक अंदाजे से बनाता हूँ, हो सकता है वो कम ज़्यादा भी हो, डजेंट मैटर। आपको आप चाहो तो अपनी बुक में उसको, सॉरी कॉपी में, नोटबुक में अपनी में डी से मेज़र करके लिख सकते हो, डजेंट मैटर।
तो देखिए बेटा ये 2 हो गया, कितना है 20 है, ये कितना है बेटा 20 है। तो आपको पता है यहाँ लिखोगे वी नो दैट द सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री angles is 90. Okay, then its complement angle will be 90 minus 20 equals to 60. This is your answer. 90 minus 20 equals to 60. We know that the sum of two complementary angles is 90, then its complement angle will be 60. अब चाहो तो फिगर भी बना सकते हो उसकी बेटा, छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं। 60 हो गया, क्या हो गया 60। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है बेटा इसका, कुछ इस तरह की फिगर दे रखी है और उसमें ये 63 के समथिंग दिया है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है, कुछ नहीं, जो लाइन बिल्कुल यहाँ सेम लिखी है, बिल्कुल सेम आपको लाइन लिखनी है। और क्या लिखना है, वी नो दैट, जो आपको याद हो जाए स्टेटमेंट, वी नो दैट द सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री angles is 90, then its complement will be 90 minus 63. 90 minus 63 equals to 90 minus 63 equals to 90 में 63 गए बेटा, कितना बचा भाई 27 डिग्री। आप चाहो तो एंगल बना सकते हो, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है भैया, 27, इट्स ओके। नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क में है, आपको होमवर्क से करना है। कीजिए नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। तो मैं इसको भी करा देता हूँ। तो फाइंड द सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट्री बस में सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा, 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में कराऊंगा, एक पार्ट आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये है 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, वी नो दैट, वही लाइन लिखनी है, बस कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, जो भी है। वी नो दैट द सम ऑफ 2 supplementary angles is 180. So its complement, then its complement supplement
supplement will be 180 minus 105 डिग्री इक्वल्स टू 75 डिग्री। आप चाहो तो थोड़ी सी फिगर बना सकते हो इसकी, कुछ इस तरीके की होगी, 75 के समथिंग होगा ये। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ऐसे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट थोड़ा सा करते हैं उसको भी। सेकंड पार्ट क्या कहता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, 87 डिग्री। तो ये लाइन आप यहाँ से लिख सकते हो, मैं अब नहीं लिखूँगा। तो इसका जो सप्लीमेंट होगा 180 माइनस 87 होगा, और जो किसके बराबर आना है 93। आप चाहो तो एंगल बना सकते हो, ये बहुत माइनर सा, इतना सही जाएगा बस 93 डिग्री के आसपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर से करना है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आप सभी इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और हम स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।